हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लेटेस्ट जॉब्स की जानकारियाँ। तो हमेशा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के को भी इन जॉब्स के बारे में बताएं, ताकि आप भी, जैसे मैं यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी 4 लोगों की हेल्प करें और एक चेन बने, तो उनको भी खुशी मिले और आप लोगों को भी खुशी मिले। तो दुआएं बहुत काम करती हैं। जब आप लोगों की दुआएं मुझे लगेंगी तो मुझे भी फ़ायदा होगा। आई होप सो। और इसी तरह से आप लोगों को भी और लोगों की दुआएं मिलें और आप लोगों का भी फ़ायदा जल्दी से जल्दी हो। आई विश। तो शुरू करते हैं आज की कंप्लीट जानकारियों के बारे में। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकली है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कंसल्टेंट SAI NSNIS पटियाला में। तो वैकेंसीज के बारे में पूरी अब जानकारी शुरू करते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण (SCI) में नेताजी सुभाष की राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला, ये नोटिफिकेशन आई है 16 मार्च 2021 को। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर कंसल्टेंट्स। तो जूनियर कंसल्टेंट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं फ्रेंड्स। और ऑल ओवर इंडिया के सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। SCI, जैसे कि लिखा है इन्होंने, SCI NSNIS पटियाला invites applications from eligible, qualified and motivated Indian citizens for the following categories on the contract basis at SCI NSNIS पटियाला। तो ये जो जॉब्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो इसमें सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है जूनियर कंसल्टेंट की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की वैकेंसी है। ये 3 वैकेंसीज हैं यहाँ टोटल। दूसरी है जूनियर कंसल्टेंट इंफ्रा में, और ये 2 वैकेंसीज हैं। बाकी इनकी पूरी की पूरी डिटेल आप वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं जूनियर कंसल्टेंट की जो वैकेंसीज हैं, 2 हैं। जूनियर कंसल्टेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग NCOE में एक है, और इंक्लूडिंग डाटा एनालिटिक्स में एक है, और एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एक है। अब इनकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए, जूनियर कंसल्टेंट इंफ्रा में BE BTech सिविल में होनी चाहिए, आपकी सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और अगर आपने MTech की है तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा सकता है। 5 साल का मिनिमम इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, या किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में आपका एक्सपीरियंस हो। जूनियर कंसल्टेंट पर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग NCOE में MBA होनी चाहिए आपकी, इसके लिए PGDEM होनी चाहिए, या फिर साथ में 2 साल का आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सॉरी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 2 साल का PGDM का कोर्स किया होना चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट में। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी जो अगली वैकेंसी है वो है जूनियर कंसल्टेंट ऑपरेशंस एकेडमिक्स में। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MBA, या फिर 2 साल का आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होता है वो होना चाहिए। इसके लिए जो डिज़ायरेबल है वो है डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, जो हमने पिछली वैकेंसी अभी हमने डिस्कस की है जूनियर कंसल्टेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में, उसमें डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन इन्होंने लिखी हुई है मास्टर इन इकोनॉमिक्स। अगर आपके पास मास्टरी इकोनॉमिक्स में भी है तब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में MA तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट साइंसेज में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले जो इनकी नोटिफिकेशंस के बारे में। एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड इफ द सेम इज एक्वायर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इसेंशियल क्वालिफिकेशन। लेकिन इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट है उसके लिए MBA होने चाहिए आप। और डिज़ायरेबल है BCA या PGDCA भी अगर आपने की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस सबके लिए ही यहाँ पे रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स। अब जो क्राइटेरिया है शॉर्ट लिस्टिंग का, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, जो अब वेटेज के आधार पे आप लोगों की सिलेक्शन होगी। तो आप लोगों की जो वेटेज रहेगी, आपने जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं उसके मार्क्स जुड़ेंगे, उसके 40 नंबर हैं। बाकी आप लोगों के जो एक्सपीरियंस है उसके नंबर जुड़ेंगे। ठीक है। बाकी जो एक्सपीरियंस है उसके जुड़ेंगे। एक्स्ट्रा जो आप लोगों ने क्वालिफिकेशन है आपकी, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो है, जैसे एडिशनल MTech की है या MA जो भी है, उसके भी मार्क्स आप लोगों के इसमें काउंट होंगे। इसके बाद अब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है।
तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ओनली फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स हु फुलफिल इसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो देखिए ऑल ओवर इंडिया से आप कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। आप लोगों ने अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं यहाँ पे, स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, और आपने इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देने हैं। और द ऑर्डर ऑफ डॉक्यूमेंट, सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगाना है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल, फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट लगानी है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की, अगली फिर डिग्री जो आपकी ग्रेजुएशन की है, मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री ये पोस्ट ग्रेजुएशन की है, और उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स, और लास्ट में लगाना है, यहाँ पे लगाना है वर्क एक्सपीरियंस, और लास्ट में लगाना है डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट इफ एनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद जो अगली बात है वो है कि एज लिमिट कितनी बोली है इन्होंने। तो देखो जूनियर कंसल्टेंट के लिए जो एज है वो 55 तक अगर आपकी एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी है 75,000 से 1 लाख रुपया, 75,000 से 1 लाख रुपये सैलरी है यहाँ पे। तो आप, तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास फ्रेंड्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर ऑल दीज जॉब्स। अब बात करते हैं लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशंस की। तो जितने भी एलिजिबल और विलिंग कैंडिडेट्स हैं वो स्कैंड एप्लीकेशंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, और मेल करेंगे आप इस ईमेल आईडी पे। 31 मार्च 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। अब परफॉर्मे की बात करें तो ये है परफॉर्मा एप्लीकेशन का, यहाँ फोटोग्राफ लगाना है, यहाँ आप कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे लिख देना है अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, और ये कंप्लीट जो परफॉर्मा है आप लोगों ने इसको भर देना है। ठीक है, और साथ में लास्ट में कर देने हैं अपने सिग्नेचर। तो in this way you can apply for these posts friends। तो I wish best of luck to all of you friends, और जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।